मतलब होता है किस मैनर में हम उसको बनाने वाले हैं, उसके लिए ये वाला एक्ट बनाया गया। ये भी इसका परिचय है इस एक्ट का। अब दूसरी बात इसमें दे रखी है शेड्यूल की बात, कि इस एक्ट के अंदर 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल जो है वो हमें ये बताता है कि इस एक्ट के अंदर कि जो भी पार्टनर होंगे, ये है शेड्यूल 1, कि जो भी पार्टनर होंगे उनका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगा। दूसरा जो शेड्यूल है वो हमें ये बताता है कि कन्वर्जन हम किसी भी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा शेड्यूल हमें ये बताता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको भी हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चौथा शेड्यूल हमें ये बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस एक्ट को कैसे लागू करना है। ये 2 अथॉरिटी है जो हमें ये बताएंगे कि इस एक्ट को कैसे लागू करना है। ठीक है, ये 2 अथॉरिटी हैं। और ये शेड्यूल 4 है विच इज टॉकिंग अबाउट कि अनलिस्टेड कंपनी को भी हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था इसका परिचय। दूसरी बात आगे, नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी इस एक्ट की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहले बिजनेस होता था ना, यानी पहले जो भी ये पार्टनरशिप बनती थी उसके लिए हम किसको फॉलो करते थे, हम जो कंपनीज एक्ट होते थे या पुराना जो पार्टनरशिप एक्ट होता था उसको फॉलो करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। भारत में बिजनेस करने के तौर तरीके भी चेंज हो रहे हैं। तो उसको जो है उसके कंपटीशन को बैलेंस करने के लिए ये जो चीजें इंक्रीज हो रही है, जो इंडिया में ग्रोथ हो रही है, भले ही इकोनॉमिक में या नए नए बिजनेस स्टार्टअप में जो लोग नए नए आइडियाज ला रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें ये एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है यहाँ पर दे रखा है कि इन ऑर्डर टू एनेबल, की क्यों जरूरत पड़ी इसकी, यहाँ पर एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी, इन ऑर्डर टू एनेबल। 2 टर्म यहाँ पर दे रखी है। एक यहाँ पर दे रखा है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के लिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी जो प्रोफेशन में माहिर है। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है इंटरप्रीन्यूरियल इनिशिएटिव, इंटरप्रीन्यूरियल इनिशिएटिव यानी नए नए आइडिया के साथ जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए आइडिया के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में सारी वो चीजें हैं कि कोई भी पार्टनरशिप जो है वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। सेम ही कंपनी का है, उसमें कंपनी थी वो, उसमें जो है मेंबर ज्यादा होते हैं, अथॉरिटीज ज्यादा होती हैं, और जो वहां पर जो है उसका एक अलग कंसेप्ट था। वहां पर हम क्या करते थे, सिक्योरिटीज की बात करते थे। यहाँ पर पार्टनरशिप होगी 2 पर्सन में मिलकर वो बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे वो सब इस एक्ट में मेंशन है। तो ये आगे इसकी नीड की मतलब नीड में आ गया कि ये क्यों जरूरत पड़ी, नए आइडिया को लाने के लिए, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको उनके ही बिजनेस में एक्सपर्ट बनाने के लिए। ठीक है, इस एक्ट को लाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, एलएलपी किस तरह की है, कह रहा है कि एलएलपी एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का मतलब